इस वर्ष कुल दर्ज अभियोग जो हमारे हुए हैं वो 424 हुए हैं, जो कि पिछले वर्ष 372 थे। और जहाँ तक ट्रैप केसेस का सवाल है तो वो 309 अभियोग दर्ज हुए हैं 246 के मुकाबले। तो ट्रैप की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है और भ्रष्टाचार के जो केसेस हैं उनमें भी वृद्धि हुई है। और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि की है। जहाँ तक पिछले वर्ष हम आय से अधिक संपत्ति के 12 प्रकरण दर्ज कर पाए थे, इस वर्ष कुल 27 प्रकरण हमने दर्ज किए हैं, यानी दोगुने से भी ज़्यादा की कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति की हुई है। ये महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कार्रवाई तब तक संभव नहीं है जब तक कि हमारे पास सूचना नहीं आए। सूचना या तो किसी परिवादी के माध्यम से आती है या गोपनीय तरीके से मालूम पड़ने पर, गोपनीय सूत्रों से मालूम पड़ने पर, डेवलप करने पर ही कार्रवाई संभव हो पाती है। और ट्रैप हो या आय से अधिक संपत्ति हो, इसमें सूचना का महत्व होता है। और उन सूचनाओं का जिसको हम डेवलप करते हैं, जहाँ पर अपनी टेक सेल द्वारा और सर्विलेंस द्वारा, उससे ये कार्रवाई संभव हो पाई है। हमने सिर्फ मुकदमे ही दर्ज नहीं किए बल्कि उनके मुकाम तक पहुंचाया है। यानी जो मुकदमे दर्ज हुए उनके ट्रायल होने के बाद जो न्यायालय में जो निर्णय हुए हैं उसका भी मैं आपको लेखा जोखा देता हूं। कुल मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं ब्यूरो हेडक्वार्टर पे आकर के समीक्षा बैठक की थी। मेरी याददाश्त में नहीं है, संभवतः वो पहली बार कोई मुख्यमंत्री एसीबी मुख्यालय में आकर के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। और उन्होंने आकर के कार्य की प्रशंसा भी की और हमारा हौसला भी बढ़ाया और साथ में कई निर्देश भी प्रदान किए। एक प्रमुख निर्देश था कि हमें जनता में इस बात का प्रचार प्रसार करना चाहिए कि भ्रष्टाचार निवारण के लिए वो सूचनाएं दें। एक यूनिफाइड नंबर भी लगाने के लिए उन्होंने निर्देश प्रदान किए, जिससे कि ये सुविधा जनता को हो सके कि वो प्रदेश में कहीं भी बैठ करके फ़ोन करके हमें सूचित कर सकें। इस संबंध में 1064 नंबर हमने प्राप्त तो कर लिया है, लेकिन कुछ उपकरण आदि लगा करके उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने में कुछ दिनों का समय लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि नए वर्ष में पहले सप्ताह में ही हम इसको अच्छी तरीके से प्रारंभ कर सकेंगे। यह भी निर्देश था कि कई बार जो लोग सावधानी पूर्वक भ्रष्टाचार करते हुए ट्रैप से बचते हैं और काफ़ी संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सूचनाएं डेवलप करके और आय से अधिक संपत्ति के अधिक से अधिक मुकदमे दर्ज किए जाएं। और निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास होगा कि अगले वर्ष में अधिक से अधिक आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज हों। और ये तभी संभव हो पाएगा जबकि हमें उनके बारे में जनता से सूचनाएं प्राप्त होंगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिए थे कि जितने भी आपकी वैकेंसीज हैं इनको शीघ्र इसको पूर्ण कर लें। और इस संबंध में भी हमने कार्रवाई की। कांस्टेबल ड्राइवर, हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, इस तरह की सभी जितने भी हमारी वैकेंसीज थी, हालांकि वो पूरी नहीं भरी जा सकी, लेकिन क्योंकि हम एक सिलेक्शन के थ्रू करते हैं, योग्य लोगों को ही लेते हैं, तो
लेकिन फिर भी हमारी अधिकांश जो रिक्तियां थीं नॉन गस्टेड लेवल पे और गस्टेड लेवल पे भी वो पूर्ण हो गई हैं और डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी का भी जो चयन प्रक्रिया थी वो भी पूरी की गई। निकट भविष्य में भी और भी चयन समिति की मीटिंग्स का आयोजन करके हम रिक्तियों को पूर्ण करेंगे। और कुछ स्थिति तो 24 ट्रैप के प्रकरणों में सजा हुई है। कुल 13 प्रकरणों में सजा हुई है पद का दुरुपयोग में और डीए के केसेस में 5 प्रकरणों में सजा हुई है और सब मिलाकर के हमारा जो सजा का प्रतिशत है वो 54% से ऊपर है। और ये परसेंटेज जो कन्विक्शन परसेंटेज है ये एक उपलब्धि मानी जानी चाहिए, क्योंकि आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व ये 18% था। जहाँ तक ट्रैप का सवाल है, अगर हम विभागवार देखें तो सबसे अधिक ट्रैप पुलिस में, उसके बाद राजस्व विभाग में, उसके बाद पंचायत, ऊर्जा एवं शिक्षा विभाग में हुए हैं। पुलिस में लगभग 90 ट्रैप हुए हैं, राजस्व विभाग में 53, पंचायत में 30, ऊर्जा विभाग में 19 और शिक्षा विभाग में 14 ट्रैप हुए हैं। कुल मिलाकर के 309 ट्रैप हुए हैं जो मैंने पूर्व में बताया था। इन 309 में 61 गस्टेड ऑफिसर्स हैं 61 और 248 नॉन गस्टेड अराजपत्रित अधिकारी हैं। इस वर्ष जिन लोगों को रिश्वत देते हुए पकड़ा गया है वो कुल रिश्वत राशि लगभग 1,57,00,000 के ऊपर है, जिनको रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए ट्रैप किया गया। लगभग 84 करोड़ की संपत्ति के बारे में जांच की जा रही है, जो हमने डीए के केसेस दर्ज किए हैं। इस वर्ष 48 गस्टेड ऑफिसर्स को और 264 नॉन गस्टेड ऑफिसर्स को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार ट्रैप के मामलों में कुल 312 आदमी इस वर्ष गिरफ्तार किए गए। महिलाओं के विरुद्ध 27 प्रकरण दर्ज हुए हैं 27 और कुल 280 प्रकरण पुरुषों के खिलाफ दर्ज हुए हैं। जैसा कि आपको विदित है, भ्रष्टाचार व्यक्तिगत तौर पर भी किया जाता है और सांस्थानिक तौर पर भी किया जाता है। ये जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, इसके संबंध में भी ब्यूरो ने कार्रवाई की और जैसा कि आपको स्मरण होगा, नारकोटिक्स विभाग, खनिज विभाग, बजरी के विरुद्ध और जीएसटी के रिफंड के केस के प्रकरण जैसे बहुत सारे ऐसे संस्थानिक भ्रष्टाचार को उजागर किया गया। जेल में व्याप्त वसूली करने वाले गिरोह जिनसे कि ऑर्गेनाइज तरीके से जेल कर्मी मिल करके भ्रष्टाचार करते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई।